बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है वो आपको पता है कि हम आपके साथ कोई ना कोई ऐसी शख्सियत लेकर आते हैं जो कि आपको तिब्बी मशवरे देते हैं। और मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ जिसके ऊपर मेरी बहुत सी जो हमारे जानने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत सा एतराज़ भी किया है, लेकिन उनके एतराज़ के बावजूद मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि जब आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं तो आपने ये ढूंढ के जाना है, उसका सीवी देख कर जाना है, उसकी नोक पलक देखनी है कि वो साइकाइट्रिस्ट जो है वो अमेरिकन और ब्रिटिश बोर्ड का पढ़ा लिखा हो। ये मैं बात जो कहता हूँ ना, ये क्या कहना चाहिए, ये इस बात को एम्फसाइज़ करने के लिए कहता हूँ कि आपने पढ़ा लिखा आदमी जो है ना वो साइकाइट्रिस्ट ढूंढना है। मेरी तरह का गली मल्ले का, आप कहते हैं जी हम डॉक्टर साहब के पास से हो क्या है, पता चलता है कि वो आपकी गली की नुक्कड़ की ऊपर वाला जो डॉक्टर था ना, उसने आपको कोई दवाई दे दी और आपने कहा जी मैं तो डॉक्टर साहब से होकर आया। नहीं, आज फ़ोन कॉल्स का दिन है। आज हम आपसे कॉल्स लेंगे, हमारा टेलीफोन नंबर इंशाल्लाह ताला आपके सामने चल रहा होगा। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उन कॉल्स को ज़्यादा एंटरटेन करें जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कोई नफ्सियाती मसला है। और दिस आई अश्योर यू कि हमारे मुल्क में नफ्सियाती मसले बहुत से हैं, लेकिन आज क्योंकि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कोई आमिल नहीं है, तो इसलिए कोई आज ये नहीं कह सकता कि जनाब आपके ऊपर जादू है या आपके ऊपर कोई नज़र बद का असर हो चुका हुआ है। आज बात करेंगे प्योरली साइंटिफिक ग्राउंड के साथ, और हमारे साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुज्तबा जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत वेलकम। डॉक्टर साहब आजकल एक बहुत ज़्यादा जो देखने में चीज़ आ रही है, जो कंप्लेंट्स कॉल्स पर भी आते हैं कि बच्चे एग्रेशन कर रहे होते हैं या कहते हैं कि बच्चे भी डिप्रेशन में हैं। वो 5, 4, 3 साल से लेके 8, 9, 10, 12, 14 साल के बच्चे भी क्या विक्टिम हो सकते हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी का? जी, एंग्जाइटी तो बच्चों में काफ़ी कॉमन हो जाती है, लेकिन ज़्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों का होता है वो ये होता है कि उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये होता है कि वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, वो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो ज़्यादा जिस तरह से हमारे ज़माने में इंटरेक्शन होता था एक दूसरे के साथ बैठ के गप लगाना, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते उनका। और जब से ये मोबाइल आया है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा टाइम मोबाइल या स्क्रीन, उनके टैबलेट्स होती हैं जिस पे वो सारा टाइम बैठ के वो देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ जो उनका ताल्लुक बनना होता है वालिदैन के साथ, दोस्तों के साथ, वो कम हो जाता है। एग्रेशन उसकी वजह से भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अगर हम वो गेम्स खेल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे वो गेम्स खेलते हैं और उस उम्र में वो एक्साइटिंग उनको लगती हैं, जी बिल्कुल, तो वो जब वो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ कि भाई, और वो अगर उसमें अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं तो वो दे फील अ सेंस ऑफ प्राइड कि हम इतना अच्छा खेल सकते हैं, हम ये सारा कुछ कर भी सकते हैं। ठीक, Since you watch a lot, so you are able to replicate that in your own life, जिसमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, उस तरह से रिएक्ट करना जिस तरह से वो करते हैं, और उसमें प्राइड फील करना। तो डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान में बच्चे ज़्यादा हैं या दुनिया जहान में बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा एग्रेशन? जी, तकरीबन आज से 20 साल पहले ये चीज़ पूरी दुनिया में, 15 साल पहले ये चीज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कंसर्न पैदा हो गया था, जिसके बाद चाइल्ड साइकाइट्रिक एसोसिएशंस जिन्होंने पूरी दुनिया की, उन्होंने एक गाइडलाइन सेट कर दी कि आप अपने बच्चों को एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देंगे। ठीक, और बाकी टाइम जिसमें बहुत सारा टाइम उन्होंने एक गाइडलाइंस में डिसाइड किया कि आप 1 से 1.5 घंटा सारी फैमिली बैठेगी जिसमें सारे बात करेंगे ओवर अ डिनर टेबल और समथिंग। डॉक्टर साहब एक हैप्पी मैरिज नहीं है, अगर एक अनहैप्पी मैरिज है, टॉक्सिक मैरिज है, माँ बाप लड़ते रहते हैं, क्या बच्चे उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं? छोटे बहुत ज़्यादा। आप इस मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अ टॉक्सिक मैरिज इज़ लाइक अ डिवोर्स मैरिज, जिसमें दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक, क्योंकि टॉक्सिक मैरिज में प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर वालिदैन सामने लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, या उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक, या बच्चे उनको एक दूसरे से अच्छे और प्यार वाले तरीके से बात करते हुए देखते ही नहीं है। ठीक, सो एज ए रिजल्ट सीखते भी नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि उनकी अपनी जो एक सेंस ऑफ लव और सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो पैदा ही नहीं होती। ठीक,
और वो अपनी फैमिली, अपने वालिदैन के साथ उस तरह एसोसिएट ही नहीं कर पाते। इसे कहते हैं, कहा जा सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा फिर इनका। Yes. और ये कंटिन्यूस करेगा और ये फिर सारी ज़िंदगी रहता है कि ऐसे बच्चे जो एक टॉक्सिक, सारी जिंदगी रहेगा। यस, क्योंकि वो बच्चों ने एक प्रॉपर मोहब्बत और लविंग रिलेशनशिप नहीं देखा हुआ, या जिसमें वालदा जो है वो सारा, वो वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए या वो वालिद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी साइड की जो अटैचमेंट है वो देखी ही नहीं। तो जब वो बड़े होते हैं और जब वो शादी करते हैं तो फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। ओए होए होए होए। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूँ अभी आके डॉक्टर साहब से, सवाल मेरे दिमाग में आ गया। हुमैरा हमारे साथ हैं, पहले इनसे बात कर लें। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा को आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज़ आ रही है? जी हुमैरा फरमाइए बेटा। मेरा ये मसला है कि हमारे घर का माहौल कोई डिप्रेशन वाला बना हुआ है। अच्छा। और मेरी अम्मी बहुत ज्यादा परेशान है उसकी वजह से, और उनकी सेहत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। अम्मी किसकी वजह से परेशान है कि बाकी लोग डिप्रेस क्यों हैं? जी, वो हमने शादी की है भाई की। भाई की शादी, भाई का नाम क्या है? भाई का नाम शाहिद। शाहिद। उसकी बेगम किसी सूरत पर भी घर नहीं बसाना चाहती। बेगम का नाम क्या है? बेगम का नाम क्या है? निदा। निदा। निदा और शाहिद। और इसकी वजह से घर में टेंशन है बहुत ज्यादा है। हमने प्यार मोहब्बत से समझाया। अच्छा। फैमिली वालों को बिठा के समझाया। अच्छा। हर तरीके से। उसकी एक ही डिमांड है कि जो मुझे लिखा हुआ है शादी के शुरू ही, अच्छा, वो सारा कुछ दे दो, बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और रह भी रही है। तो क्या शादी के जो निकाह नामा है उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें लिख के दी हुई हैं? बहुत तो नहीं लिख के दी हुई, लेकिन जितना भी लिखा हुआ है वो मेरा भाई दे तो नहीं सकता। मेरी प्यारी बहन, तो लिखा क्यों था? झूठ तो नहीं लिखते ना? झूठ तो नहीं लिखते ना? भाई ने, शाहिद ने क्यों लिखा था? तो उन्होंने शादी घर किसी तौर पे भी बसाने के इस पे नहीं शादी की लड़की ने। सिर्फ ये सारा कुछ चाहती थी कि मुझे मिल जाए। तो फिर वक्त वो घर बसाना चाहता है। उसने इसलिए तो शादी नहीं की कि वो शादी करके और ये सारा कुछ। अच्छा, फड्डा सिर्फ यही है कि वो कह रही है जो चीजें लिखी थी वो मुझे दे दें। हाँ, बस। हर किसी तौर पे भी हर उसकी डिमांड भी पूरी कर रहा है, चीजें भी जो जो कहती है कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं रहना चाहती। अच्छा, अभी ये कहाँ पे है? अपने अम्मी अब्बू की तरफ है या आप लोगों की तरफ है? शाहिद के साथ है? शाहिद के साथ है। तो फड्डा डाला हुआ है, यानी कि घर छोड़ के तो नहीं गई ना? चली जाती है, चली जाती है। उसकी माँ भी यही कॉल करती है, तो हम उसकी माँ को कहते हैं कि छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझाया जाए। अच्छा। तो वो भी कहती है कि जो उसका लिखा हुआ है वो दे दो सारा कुछ, और मेरी बेटी को भेज दो। अच्छा अच्छा। वालदा का क्या नाम है निदा की? फौजिया। अच्छा अच्छा, मैं अपनी जजमेंट बिल्कुल नहीं तुम्हें दे रहा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि ये वाकई कोई नफसियाती मसला है या कोई माशरती मसला है या माशी मसला है। लेकिन बहरहाल इसके हाई कोर्ट की एक इसके ऊपर रूलिंग है कि महर के अलावा जो कुछ लिखा होता है वो नल एंड वॉइड होता है। लेकिन ये वकील से मशवरा कर लेना, मेरा मशवरा वकीलताना जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर शादी के लिए ये शर्त लगाए बेगम कि मुझे ये सब कुछ दो फिर मैं बसूंगी, तो प्रोबेबिलिटी है कि देने के बाद बस जाएगी? सर देखें, अब इसको एक हमने 3 पैराए में देख रहे हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा माशरती मसला लगता है, इट्स अ सोशल इशू रादर देन अ साइकियाट्रिक इशू। लेकिन आपको थोड़ा सा इस बात को इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि जब हम शादी कर रहे होते हैं तो हम क्योंकि बहुत हाई होते हैं और अच्छे फील कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो हम अगले की बहुत सारी डिमांड्स को लिख लेते हैं बिकॉज वी फील कि हम ये, क्योंकि ये तो होना ही नहीं है, जो मसला ही नहीं है, तो फिर हम इसको घर भी लिख दें और ये भी लिख दें और वो भी लिख दें, चलो ठीक है लिख देते हैं। और हमारी शादियाँ क्योंकि बिल्कुल एक अरेंज्ड मैरिजेस के स्टाइल में होती हैं, तो हम एक घर से जब दूसरे घर आते हैं तो हर घर का अपना एक डायनामिक्स होती हैं, हर घर का एक और रहने का तरीका होता है, पूरा कल्चर है। बिल्कुल कल्चर है। और वो एक कल्चर, जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं आपको बहुत सारा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। ठीक है। और समटाइम्स यू आर अनएबल टू एडजस्ट। जिस सिचुएशन में आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल लेना चाहिए। लालच नफसियाती मसला है? नहीं नहीं नहीं, लालच नफसियाती मसला नहीं है। लालच नफसियाती मसला नहीं है। लालच एक ट्रेट है जो कि लोगों के अंदर पैदा हो जाता है, जो कि आम तौर पे जब आप छोटी उम्र में होते हैं, अगर आपके अंदर कोई
आपके ब्रॉट अप में कोई डेप्रिवेशन रह गई तो फिर आप लालच की तरफ चले जाते हैं। तो बीबी पहली बात तो ये कि निकाह के वक्त भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, निकाह के वक्त भी नहीं बोलना चाहिए और रियलिस्टिकली काम करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको इस बात की क्यों आपको इल्म नहीं है कि जब तक वालदा मशवरा देना बंद नहीं करेंगी बेटी को तब तक ये मामला सेटल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात। सो शाहिद से कहिए कि या तो वो दोनों ख़वातीन को यानी कि फौजिया और निदा को हैंडल करना सीख ले, जो कि नामुमकिन है, या वो उसको कहे कि तू अपनी वालदा से मशवरा लेना छोड़ दे और बस जो अपना घर है वो बसा, इसके अलावा और हल मेरी समझ में कम अज़ कम नहीं आता। ये मेरा अपना गुमान है कि ये निदा का मशवरा नहीं है कि मुझे वो चीज़ें सारी दे दी जाएं, ये फौजिया का मशवरा है कि ये सारी चीज़ें मुझे दे दी जाएं। और ये इंटरफेरेंस जो है ये भी बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। बेटियों को बसाने के लिए माओ को बेटियाँ रुखसत करनी आनी चाहिए। अगर वो इंटरफेयर करती रहेंगी तो अपना घर कब बसाएंगी? मेरा यही मशवरा है। और शाहिद से कहिए कि अपने गुस्से को काबू करे और गुस्से को काबू करने के लिए, गुस्सा उसको क्या कहना चाहिए बैकफायर कर जाएगा, गुस्से को काबू करने के लिए लाहौल की तस्बीह पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहीं तक बस। अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। जी इमरान अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जनाब आली जी हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। इमरान भाई टेलीविज़न बंद कर दीजिए और आप फ़ोन पे बात कीजिए और स्पीकर भी बंद कर दें फ़ोन का। ओके जी इमरान दोबारा कॉल कीजिएगा, टेलीविज़न बंद कर दीजिएगा। आसिया अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद। जी मुझे आपसे ये हमारे नफ्सियात से ये सवाल करना है कि मैं जो चीज़ सोचती हूँ मेरे दिमाग से निकलती नहीं है। तो आप अच्छा सोचा करें ताकि वो निकले ही ना। अच्छा भी सोचती हूँ, जो नेगेटिव आप पता है आपका नाम क्या, मैं सॉरी भूल गया। आसिया आजम। आसिया, तुम सोचो कि पाकिस्तान इंतहाई तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है और पाकिस्तान को अल्लाह ने हर तरह के फजल से भर दिया है, फिर ये दिमाग से नहीं निकलेगा। मैरिड हो कैसे सोच सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो तुम कहती हो सोचें फंस जाती हैं, ये बुरी वाली सोचें होती हैं। जी जो चीजें फंस जाती हैं बच्चों के लिहाज से, मेरी 53 साल एज है, मेरे बच्चे असल में बहुत लेट हुए, तो बस बच्चे एक तो तंग बहुत करते हैं, दूसरा जो परेशानी होती है वो दिमाग में ऐसी बैठती है वो निकलती ही नहीं है। उसको मैं पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, जिक्र करती हूँ, जो भी आप बताते हो वो भी करती हूँ साथ साथ। अच्छा। लेकिन क्या है कि नेगेटिव सोचे पीछे नहीं छोड़ती। अच्छा, शौहर अच्छे हैं तुम्हारे? शौहर बस अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना करम करे, आमीन। वो बहुत अच्छे हैं, मैं ही अच्छी नहीं हूँ। अच्छा, मैं भी अच्छी नहीं हूँ, मैंने बड़ा कम सुना। मैं ही अच्छी नहीं हूँ, जो उनके साथ गुजारा कर रही हूँ ना। अच्छा, गुजारा कर रही हूँ, क्यों गुजारा क्यों कर रही हूँ? खुशी खुशी क्यों नहीं रह रही तुम? वो सौदिया होते हैं, दिल करता है तो बात कर लेते हैं, दिल करता है तो खर्चा भेज देते हैं, दिल करता है तो पूछते नहीं है। अच्छा। मैं शुगर पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। अच्छा, तो अगर वो सऊदी नौकरी छोड़ के आ जाएंगे पाकिस्तान और बेरोजगार हो जाएंगे तो तुम फिर इस पे राजी हो जाओगी? नहीं नहीं नहीं, वो देखें वहाँ भी रहें तो हंसी खुशी रहें, हमें पूछते रहें, हमें बताते रहें। हाँ। अपना हाल बताएं, हमारा पूछें, हमें एक दूसरे के साथ रास्ते में रहना बेहतर है या एक दूसरे से कट के रहना बेहतर है? वो प्रॉब्लम यह है कि वो सऊदी अरब वाले भी बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने वाईफाई कॉल के लिए बंद किया हुआ है, तो कॉल करनी वहाँ से पड़ती है, बड़ी महंगी। से बात हो सकती है अगर वो करना चाहें तो। काम भी वहाँ से, वहाँ कोई काम भी ढंग से नहीं कर रहे, तो मैंने तो कहा। नाम क्या शौहर का? शौहर का नाम क्या है? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। आजम। आजम के साथ तुम सिर्फ इज्जत से पेश आओगी ना तो यकीन करो कि वो अपनी जान दे देगा तुम्हारे लिए। इज्जत से पेश आना है, आप करके बात करनी है, तुम करके नहीं बात करनी। अच्छा, आप अब यह फ़ोन रख दो और आपने टेलीविज़न पे डॉक्टर साहब की बात सुनी है। डॉक्टर साहब, नेगेटिव थॉट्स आएँ और दिमाग में फंस जाएं, जी जी, ये बीमारी है, एंग्जाइटी। ये एंग्जाइटी है, क्लासिकल एंग्जाइटी कहते हैं। ये क्या होगा, क्यों हो गया, कैसे होगा, ऐसे ना हो जाए,
ये क्यों हुआ, फलाने ये बात क्यों की, वो बात इतने दिन से मेरे मियाँ ने नहीं की, पता नहीं वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उसके और किसी से ताल्लुकात हो गए हैं, क्या वो बिल्कुल मुझे भूल गया है, क्या उसके वालिदैन ज़्यादा प्यारे हो गए हैं, ये सब चीज़ें, बिकॉज यू आर अलोन। अच्छा, इसमें एक और बात भी शामिल कर लें, कहीं मेरे बगैर खुश तो नहीं है। ये भी एंग्जाइटी होता है। ये भी कि मेरे बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुश कैसे हैं, मैं तो नहीं हूँ, चीज़ें ये एंग्जाइटी है। यस, जब आप व्हेन यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग, ये बेसिकली शी इज ओवर थिंकिंग, वो हर चीज के बारे में ओवर थिंक किए जा रही हैं। और इसका बच्चों पे फर्क पड़ेगा एब्सोल्युटली, क्योंकि वो कह रही हैं कि बच्चे मुझे तंग करते हैं। हर बच्चा थोड़ा सा तंग करने वाला होता है, yes, बिकॉज वो ग्रो कर रहा होता है, उसको पता होता है, उसने सिंस यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड और आपके अंदर एक बहुत बड़ी कहानी चल रही है, ठीक, तो एज ए रिजल्ट क्या है कि जब थोड़ी सी भी वो बात करेंगे जो कि आपकी मिजाज के खिलाफ होगी, तो आप रिएक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए इनको? लाजमी जाना चाहिए। इनको सेशंस भी हेल्प करेंगे, इनको दवाई भी हेल्प करेगी, और शी विल बी एबल टू बी मच बेटर देयर। मेरी प्यारी बहन, इस्लामाबाद में बड़े अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप सेशन भी ले सकती हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और आप इसको दवाई के साथ बहुत आराम से कंट्रोल कर सकती हैं। उससे अच्छा फ़र्क ये पड़ेगा कि बच्चे भी अच्छे सेहतमंद हो जाएंगे और शौहर भी राज़ी हो जाएगा और आप भी राज़ी हो जाएंगी, और फिर आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगी। इरफान, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद इरफान जनाबी अली। जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह इरफान। अच्छा ना, मैं ना 1 साल पहले शादी हुई थी मेरी। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। हाँ जी, खैर मुबारक। किससे हुई थी? बाद ना मसला मसाइल गोजरे शहर में हुई है, गाँव है गोजरे। अरे मेरे भाई, हुई किससे थी? लड़की से होनी थी सर। और मेरे छोटे भाई, लड़की का नाम बता दे। ये LGBT ने ना लोगों का दिमाग खराब किया हुआ है, कहते लड़की से हुई थी। अच्छा, निदा नाम है उसका, निदा। ठीक, हाँ जी। वालदा का नाम है अपना बुशरा बीबी। निदा की वालदा का नाम बुशरा है। बुशरा, हाँ जी। इनके साथ ना मसला मसाइल ही चल रहे हैं मेरे, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन भी हुआ मुझे। 2-3 मरतबा उसको लेकर भी आए हैं घर में। लेकिन वो डिमांड रख देते हैं। क्या डिमांड? कोई डिमांड, कभी वो खर्चे की डिमांड, कभी कह रहे हैं हम प्लाट नाम करो, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। यार ये क्या, किस तरफ चली गई सारी कौम? प्लॉट नाम करो क्यों? मतलब बच्चे नहीं है तुम्हारे? बच्चे ये मैं एक बेटा हुआ है, अभी 2 माह का है। तो मैं गैर शादीशुदा था, उसकी दूसरी शादी है, अरेंज मैरिज ही हुई है, मेरी ताई ने करवाई थी। तो तूने जब ये शादी की है तो तूने पता नहीं किया था इमरान कि पिछला मामला क्या था? पिछले मामला तो हमने पूछने नहीं दिया, ताई ने क्या, जो भी है बेटी है हमारी, चलो इज्जत बना के ला रहे हम, तो घर में हम ले। तो ताई को डालना बीच में, ताई को क्या सॉल्व करे? ताई तो कह रही है उनकी बात, वो मुझे बुरा हाल का बात में मुझे बुरा बना देती है, कह रही है उनकी बात ठीक है, जो कह रही है वो बातें मानी जो, ठीक है। अच्छा, मैं आज ना सुबह फजर की तुम्हें बात बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये आपसे बात, ये आपने बात सुन ली ना? जी सुन। बिल्कुल इससे कंपैरेटिवली आज फजर पे ये मुझे एक इंतहाई मोहतरम इंसान ने शादी की उसने डॉक्टर साहब, और शादी के 4 साल जो थे वो प्रेग्नेंट नहीं हुई मिसेस, और ये बड़ा कोशिश करते रहे। जिस दिन मिसेस का प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आया, खातून मोहतरम जो है अपनी वालदा की तरफ चली गई, और वालदा की तरफ जाके उन्होंने कहा कि जनाब ये घर जो है ये मुझे लिख कर दो, और अपने माँ बाप को छोड़ो। वो अकलौता बेटा है ऊपर से, अपने माँ बाप को छोड़ो और माँ बाप के करीब भी घर नहीं लेना, तो फिर मैं वापस आऊँगी, इसके अलावा मैं वापस नहीं आऊँगी। अब वो क्योंकि प्रेग्नेंट है और इतने सालों के बाद है, वो मेरा दोस्त जो है वो इंतहाई, मैं क्या, ब्लैकमेल हो रहा है इस मामले में। अब इस पे मशवरा क्या दूं मैं उसको? यकीन कीजिए कि मेरा सीना जो है ना वो गुस्से से और गम से फट जाता है कि हो क्या गया है। डॉक्टर साहब ये क्या सूरत हाल है? मेरे ख्याल है कि हम ना पिछले ये लालच है, कोई नफसियाती बीमारी है कि वेट करना है, दूसरी शादी है, क्या हो गया? मेरा ये ख्याल है कि हमने ना पिछली कुछ 10-20 सालों में हमारे कल्चर में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, क्योंकि इंटरनेट आ गया है और हमारी एक्सेस बहुत सारी बाहर की चीज़ों के साथ है, और हम ड्रामास देखते हैं और हम चीज़ें देखते हैं जिसमें
ये चीज़ें बड़ी आम और इजीली दिखाई जाती हैं। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि हम उनको देख रहे होते हैं, तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है कि गलत और सही का वो कम होता चला जाता है। बहुत सही बात की। ये मैं तुम्हें इमरान बात बता रहा हूँ कि अगर आपको अपनी सास जहन में है तो आपको पता है आपकी सास जो है वो 2 नंबर काम भी करवाती हैं। 2 नंबर काम से मुराद है टूने वाले बंदे के पास जाना, दम वाले बंदे के पास जाना, वो उसको आदत है। ये भी बुशरा की मैं बात कर रहा हूँ। और ख़ातून जो है वो अपनी वालदा के साथ इंतहाई एसोसिएटेड हैं। पहला अगर आप ये वाक़या पता कर लेते तो वहाँ भी मामला जो था वो माल का ही था, यहाँ भी मामला जो है वो माल का ही है। अब माल के ऊपर शादियाँ अगर चलने लगें तो भाईजान मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि हमारे माँ बापों की शादियाँ भी ना चलती। Absolutely. ये इंतहाई नाक़िस बात है। सो ज़िंदगी में करना तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, खुदा करे कि तुम पे अल्लाह ताला बहुत रहम करे। मेरी दानिश में ये चलने वाला मामला नहीं है जब तक कि ख़ातून जो है वो अपने आप को अपने ख़ानदान से जुदा नहीं करेगी। अब ये बड़ी ज़ालिमाना बात लगती है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा हल होगा। सो माल से अगर हल होने लगें चीज़ें तो मेरा बेटा सारे अमीर आदमी खुश हों, इसमें हल नहीं होना। सो फैसला तुमने खुद करना है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगले 3 माह के लिए तुम सिर्फ आयत करीमा और दुरूद पाक पढ़ो, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो भी फ़ैसला तुम्हारे दिल में लाए वो तुम करके तो आगे ज़िंदगी में बढ़ो। सारी ज़िंदगी रुलने से कुछ अरसा रुल जाना जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं वकार अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी वकार, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस आपसे। अच्छा पहले आप एक बात तो बताएं ना वकार, आजकल हम बड़ा मीडिया पे सुनते हैं कि कराची की सड़कें बड़ी टूटी हुई हैं, बारिशों का पानी नहीं निकलता, ये खबरें सच है? बिल्कुल दुरुस्त है सर। तो आप राजी हैं कराची में? कराची में फिलहाल तो राजी नहीं हूँ अगर पूछा जाए तो। ठीक 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 ठीक। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के? सर मैंने अभी इंटर किया है और अभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। क्या करना चाहते हो आगे? सर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो इंटर के बाद क्यों नहीं गए तुम यूनिवर्सिटी में, क्यों जा रहे? वही मसाइल थे, पहले CNIC का मसला था, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स होती डॉक्यूमेंट की उनमें भी तमाम मसाइल आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार भी हो गया था। वालिदैन भी बड़े परेशान थे इस हवाले से। अल्लाह अकबर। तो अभी तुम क्या पूछना चाहते हो डॉक्टर साहब से? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इतनी मेरे ऊपर मुश्किलात क्यों आती हैं? जो भी मैं काम करता हूँ मुश्किलें लाजमी आती हैं, कोई भी काम सुकून से नहीं हो जाता। मसलन तुम किसी बस में जा रही हो यूनिवर्सिटी तो बस खराब हो गई, मे भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। तो यूनिवर्सिटी में तुमने जिस टीचर के पास जाना है वो टीचर ही उस दिन छुट्टी पर है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। हाँ, और तुम ये सोचती हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे ये भी सोचता हूँ और ऐसे लगता है कि शायद वो तुमने जाना है सदर बाजार पुकार, और वहाँ पे तो सदर बाजार जाना है ना जी, ठीक है, और वहाँ पे एक तुमने बैग खरीदना है जो हैवरसैक होता है, उसके पीछे लिखा होता है वाई मी। वो यूनिवर्सिटी के दिलों में हम पहना करते थे वाई मी, ये सारे दुख मेरे लिए क्यों है। ये जवाब लेता हूँ डॉक्टर साहब, ये जो सिलसिला है कि ये सोचना कि ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, दैट्स अ कॉग्निटिव एरर। अच्छा देखिए, अगर मैं 100 ख्वाब देखता हूँ जी और उसमें से एक ख्वाब सच्चा हो जाता है जी, और मैं फिर ये कहता हूँ कि मेरा हर ख्वाब सच्चा होगा, तो फिर हम कॉग्निटिव एरर में चले जाते हैं ना। ठीक। मैं 10 दिन में काम कर रहा हूँ, एक काम मेरा गलत होता है, मैं उसके ऊपर सोचना शुरू कर देता हूँ कि यार ये इसलिए गलत हुआ है क्योंकि मेरी जिंदगी ही सारी डिस्टर्ब। ये मेडिसिन से रिजॉल्व हो सकता है? ये साइकोथेरेपी से रिजॉल्व, ये साइकोथेरेपी से रिजॉल्व। इट्स अ कॉग्निटिव एरर। हम इसे बोलते हैं कि हमारी सोच की गलती है ये। ठीक ठीक ठीक। देखें, अगर ये इतने ही बदनसीब होते जितने ये इनके ख्याल में हैं, तो ये इंटर ना कर सकते, ये कुछ भी ना कर सकते, ठीक है, और इनका एग्जाम ही गलत हो जाता, या इनकी जब एग्जाम पे जाते तो ये 8वीं से आगे या 6ठी से आगे या 4थी से आगे पढ़ ही ना सकते। हम जब चीज़ों के बारे में चूज़ करना शुरू करते हैं कि अच्छा यार फलां इसलिए हुआ क्योंकि मेरे साथ ही बदनसीबी है, ठीक, तो हम उन सारी चीज़ों को प्लग करना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे उस सोच के साथ
मिलती जुलती होती ठीक, हैं, ठीक। हमारी उस सोच को कंफर्म करती हैं। ठीक ठीक ठीक। तो हम उन सोचों के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और जो अच्छी बातें हो रही थी हम उन्हें हटा देते हैं। ठीक। तो इसका इलाज साइकोथेरेपी है। यस, ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका इलाज साइकोथेरेपी है, साइकोथेरेपी ज़रूर लेनी है, लेकिन यकीन कीजिए कि अगर मैं लाहौर में देखूँ ना तो डिफेंस फेज़ 1, 2, 3, 4 में 300 के करीब साइकोथेरेपिस्ट बैठे हैं और सारे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कि BA में 3rd डिवीज़न ली थी। पढ़ा लिखा साइकोथेरेपिस्ट लेना है और आपने उसकी क्वालिफिकेशंस देखनी है, फिर आपने ये भी देखना है कि उसने ट्रेनिंग कहाँ पर लिया है। साइकोथेरेपी आपकी पूरी सोच के अंदाज को बदल सकती है। जैसे इस बच्चे ने बात की, इसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएगा, कुछ सेशन लेगा और आगे बढ़ जाएगा। एक लेंगे जनाब छोटा सा वक्फा और वापस आएंगे। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और आप अपना मशवरा डॉक्टर साहब से डायरेक्ट ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आज बात हो रही है नफ्सियाती सेहत के ऊपर। डॉक्टर मोहम्मद मुज्तबा हमारे साथ हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं, इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि माँ बाप उनको एंगेज करने में नाकाम होते हैं या माँ बाप के अंदर बच्चों की दिलचस्पी नहीं होती। क्या वजह है कि ये सारी की सारी जनरेशन जो है ये आइसोलेशन की तरफ जा रही है, गलियों में नहीं खेलती, सड़कों पे नहीं आती, प्लेग्राउंड्स में नहीं जाती? जी, इसकी ना 3 वजूहात हैं हमारे जहन में। एक सबसे पहली ये है कि क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है जी, और हम सब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना और बेहतर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, तो अक्सर वालिदैन जो हैं वो दोनों काम कर रहे होते हैं। ठीक। या ये है कि वालिद बिल्कुल काम करे और जो है ना वो सारे घर को, हर चीज़ को संभाल रही है। ठीक। सो बोथ ऑफ देम आर वेरी बिजी। ठीक। एज ए रिजल्ट क्या है कि उस तरह से जो हमारी फैमिली बॉन्डिंग शाम को होती थी हम बैठ के वो हम नहीं कर पाते। नंबर 1। नंबर 2 वजह यह है कि हम बच्चों को अब घर से बाहर निकालने से बहुत डर गए। ठीक। और आई डोंट नो कि हम क्यों डर गए हैं, लेकिन हम बहुत डर गए हैं। हम अपने बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने देते पार्क्स में जाके, हम अपने बच्चों को फुटबॉल नहीं खेलने देते। हम कहते हैं नहीं, घर में ही जो करना है वो घर में करो, हमारी नज़रों के सामने करो। तीसरी वजह मेरे ख्याल है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चे सिंस दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी जी, तो दे नीड टू स्पेंड दैट एनर्जी। जी। अब वो जब दौड़ते भागते हैं घर में और चीज़ें छेड़ते हैं और सारा कुछ होता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो हम कहते हैं ये टैबलेट पकड़ो, इसको आराम से बैठे खेलते रहो। सो दे स्पेंड देयर एनर्जी। क्या बात है। तो इसकी 3 वजूहात की वजह से हमने बच्चों को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, जिसकी वजह से हम उस तरह से लाइफ को, बच्चों को हम ग्रूम ही नहीं कर रहे जिस तरह से हम ग्रूम्ड हुए थे। क्या बात है, क्या बात है। मुझे डॉक्टर साहब की इस बात से याद आ गया कि जिस तरह हम ग्रूम हुए थे, वो बाहर चोट लग जाती थी ना जब हमें, गिरते थे कहीं, तो हमें ये भी पता था कि कौन से डॉक्टर से टेटनस का टीका लगवा कर घर जाना है। यकीन करें तो ये भी पता था और ख़ुद ही टीका लगवा कर जो है वो घर आ जाते थे। लेकिन कमाल बात है कि आज मैं गली में देखता हूँ तो बच्चे जो हैं वो मुझे खेलते नज़र नहीं आते। पार्क्स के अंदर लॉरेंस गार्डन चले जाएं बच्चे, लॉरेंस गार्डन बुजुर्गों से भरा पड़ा है, बच्चों से नहीं भरा पड़ा कि बच्चे वहाँ पे खेलने के लिए नहीं आते। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम सर, कैसे? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? रिजवान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब रिजवान भाई, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने अपने बड़े भाई के बारे में पूछना था। हाँ। उनके साथ ऐसे कुछ समझ नहीं आती कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। वो कभी ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं कि घर आएंगे ऑफिस से तो नींद बेहोशी की हालत में, घर पहुंचेंगे फिर कई घंटे तक बेहोश रहते हैं। उनको डॉक्टर को भी चेक करवाया। घर आते हैं तो क्या हुआ? फिर समझ नहीं आई बात। घर आते हैं तो क्या होता है? बेहोशी की हालत, जैसे उनको किसी चीज की कोई टेंशन परेशानी। अच्छा, ठीक। डॉक्टर्स को तो चेक करवाया, डॉक्टर ने टाइम पर नहीं ट्राई किया, लेकिन वो प्रॉपर तो उसकी पता नहीं मेडिकेशन नहीं कर पाए तो वो सवाल से। तो दफ्तर से इंसान परेशान घर आ सकता है, इसमें क्या मसला क्या है इसमें? सर मेरा बताने का मकसद ये है कि उनकी जो कंडीशन है ना वो एक घंटे तक बेहोश रहते हैं। एक घंटे तक खामोश रहते हैं? बेहोश रहते हैं जी। यार ये तो सीरियस कंडीशन है ना। जी।
मैरिड तो है? डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि एंजाइटी है, एंजाइटी पैनिक अटैक होते हैं। पैनिक अटैक होते हैं। और क्या सिम्टम होता है? वो जब होश में आ जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, शाम को क्या करते हैं? लाउंज में बैठते हैं, बातें करते हैं? उनको यही कि उनको उस वक्त याद होता है जब वो एग्जैक्ट उस कंडीशन में जाने से पहले का सब याद होता है। उसके बाद बेटा जो कुछ बेटा हुआ, फ़ोन आपकी बिल्कुल नहीं आवाज़ समझ में आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसी अपनी लोकेशन को चेंज करो। जी सर, अभी तो बात ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जी मैं आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। उनका ऐसे है कि जब वो क्या कहते हैं उस नींद बेहोशी की हालत से आते हैं ना वापस कंडीशन में, हाँ। तो वो उसी चीज को याद रखते हैं जो उस कंडीशन में जाने से पहले हुई होती है। अच्छा, ये कब से है? ये 3 to 2 years से। मैरिड है? जी 2 साल हो गए शादी को? 3 साल हो गए? कितने साल हो गए? 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए। ये सिम्टम शादी से पहले भी थे? ऐसे कुछ देर नहीं थी, लेकिन शादी के बाद कुछ ज्यादा ही हो गए जो सामने आने लग गए। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी, मेरे 2 सवाल हैं बेटा। जब वो बेहोश होते हैं तो क्या वो उनको कोई चोट भी आती है? ये चोट वगैरह तो ऐसे कुछ नहीं, ऑफिस में भी हैं, कहीं पर जहाँ भी जिस भी जगह पे ऐसी कंडीशन हुई है तो वो बेहोश हो जाते हैं बस। कभी दफ्तर में भी बेहोश हुए? और इवन के उनको ऐसे लगता है कि मेरे दिल में दर्द हो रही है। दफ्तर में बेहोश हुए हैं कभी बेटा? ये क्या फिक्रा बोले? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, दफ्तर में भी बेहोश हो जाते हैं। ओके, आखिरी बात नहीं तुम्हारी समझ में आई? जी मैंने ये बताया कि वो ये कहते हैं कि मेरे दिल में दर्द हो रही है। ईसीजी वगैरह सब कुछ करवाया लेकिन वो नॉर्मल है सब कुछ। ओके ओके, अभी आपने फ़ोन अपना जो है ना, निकम्मा सा फ़ोन आपका जिसमें से आवाज़ नहीं आ रही ठीक, या आपकी लोकेशन ठीक नहीं है, इसको आपने कर देना है बंद और आपने टीवी पे बात सुननी है। और मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि जब आप फ़ोन पे आएँ तो अगर आप मोबाइल है तो ऐसी जगह आएँ जहाँ पे आपके सिग्नल क्लियर हो, वरना लैंडलाइन से बात कीजिए। डॉक्टर साहब क्या चीज़ें हैं? जी जी, इनको हम इसे बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर। अच्छा। कन्वर्जन डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब आपकी मेंटल पेन और डिप्रेशन उस तरह से मैनिफेस्ट आप नहीं करते, जिस तरह से आप बोल के वर्बलाइज नहीं करते कि मुझे ये मसाइल हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरह से परेशान हूँ, तो आपका जिस्म के थ्रू वो बोलते हैं। अरे अच्छा। वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। अच्छा। बहुत सारे इसलिए वो बेहोश हो जाते हैं? इसीलिए वो बेहोश हमारे उस्ताद कहे कि व्हेन द आईज डोंट क्राई द बॉडी पार्ट्स स्टार्ट टू वीप। ओए, तो वो जो कहते हैं ना कि उनको बहुत पेट में दर्द होती है और स्टार्ट वीपिंग। हाँ, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर। और मर्द के साथ हमारी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है कि मर्द जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है और मर्द हर स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है, और मर्द जो है वो उसको हमने वो ही विल बी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द होल फैमिली। अब ये एक बहुत बड़ा बर्डन है मर्द के ऊपर, और स्पेशली फॉर अ फैमिली मैन इट्स अ बिग बर्डन। ये डिप्रेशन में भी होंगे? यस, उनका ये डिप्रेशन का सिम्टम है कि भाई वो अपनी पेन को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उनका दिमाग शट ऑफ का हुक्म दे देता है पूरे जिस्म को। तो भाईजान ये आपने साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाना है फौरी तौर पे, और साइकाइट्रिस्ट को यही सिम्टम बताने हैं, एंड आई एम श्योर कि वो इसको एकदम जो है वो देख लेंगे। ज़रूर लेके जाइएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। लेकिन जो लोग भी ये मेडिकेशन पर जाते हैं उनसे एक हाथ बांध के दरख्वास्त है कि डॉक्टर साहब के मशवरे के बगैर ना दवाई छोड़नी है, ना बढ़ानी है, ना कम करनी है। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट, ज़्यादातर लोग देखे हैं जो कहते हैं नहीं जी मैंने नींद बड़ी आंदी सी मैं छड़ देती। आप साइकोटिक मेडिसिन के साथ ये नहीं खेल सकते। ये एंटीबायोटिक नहीं है जो नीचे जाएगी, ये ऊपर जा रही है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब भी आप जाएँ तो आपने मेडिसिन मशवरे के साथ छोड़नी है। अगर छोड़नी है वो डॉक्टर फैसला करेगा। वक्फा लेंगे, हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने। आप अपने कोई भी नफ्सियाती मसाइल हैं तो आज आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, जल्दी से 2 कॉल्स लेंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जी रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी 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 मेरा पुत्र। सर मेरा बेटा 10 साल का है, मुस्तफा फैसल उसका नाम है। ठीक। सर वो
बहुत ज्यादा हाइपर रहता है, एग्रेसिव भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। मैं उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा करवा रही हूँ, थेरेपी भी करवाई है, फिर उसके बाद मैं मेडिकेशन पे आ गई हूँ। मुझे शायद थेरेपी से फर्क पड़ जाए, लेकिन उसको थेरेपी से फर्क नहीं पड़ा। अब मैं मेडिकेशन पे आ गई हूँ, लेकिन मेडिकेशन के साथ भी उसको इतना रिकवरी नहीं हो रही। मैंने जानना ये था क्या ये बड़ा होकर ठीक हो सकता, हो जाएगा इंशाल्लाह? ठहर जा, सब्र कर। 10 साल का बच्चा है और वो दवाइयों पर है। जी सर। कितने साल का बच्चा है? सर ये 10 साल का है। 10 साल का है। और ये कब से मेडिसिन, कितने अरसे से दवाइयों पर है? सर ये मेडिसिन तो मैंने इसको स्टार्ट करवाई है, पहले ये थेरेपी ही करवा रही थी ज्यादा। 2.5 साल हो गए मुझे थेरेपी करवाते। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बच्चे ने बैठना कब शुरू किया था, बोलना कब शुरू किया था? सर ये स्लोली बैठा है, स्लोली ही बैठा है और मतलब थोड़े सारे काम ना ये शुरू से ही, अगर मैं वॉमिटिंग वगैरह का इसको शुरू है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती थी, इसको जो भी खाता था उलट देता था। तो उसके बाद इसको काफी तरह ये हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी ये बातें करता है ठीक? सर बातें करता है, बातें ही करता है। हाँ। लेकिन इसकी मेन इशू यही है कि ये ना एक तो हाइपर बहुत ज्यादा रहता है। हाँ। दूसरा यही कहता रहेगा मुस्तफा प्यारा बच्चा है ना। इसको किसी ने ऑटिस्टिक डायग्नोज तो नहीं किया? सर किया है, 1-2 डॉक्टर्स ने कहा भी है, 1-2 डॉक्टर्स ने कहा है। हाँ। लेकिन मुस्तफा ठीक है, ये भी हाँ। कहता रहता है एक सेंटेंस, मुस्तफा ठीक है, मुस्तफा प्यार है। हाँ। सर तो इसको बेटा, सारी एक बातों से है। ऑटिस्टिक बच्चे को मेडिकेशन पे क्यों डाला हुआ है? सर वो अवेयर सारी चीजों से है, उसको सब पता है कि मुस्तफा ठीक है। तुम किस शहर में रहती हो? किस शहर में रहती हो? सर गुजरांवाला, पंजाब गुजरांवाला। अच्छा, मैं बड़ी माफ़ी के साथ ना तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ, जो कि पता नहीं देना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बच्चे का मामला है। लाहौर के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर शाजिया मकबूल है। ये बच्चों की डॉक्टर है, लेकिन ऑटिज़म पे ये स्पेशलिस्ट है। मैं इसको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि 10 साल के बच्चे को रिस्क में ना डालो, फौरी तौर पे यहाँ पर आओ और शाजिया मकबूल से मिलो। जी सर। ये समझ में आती है बात? जी मुझे समझ आ रही। मैंने साथ ये जानना था, क्या ये आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि क्या? या इन फ्यूचर ये ठीक हो जाएगा ना? आखिरी बात नहीं तुम्हारी समझ आई बेटा? बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा है, मैंने जानना ये था, क्या ये ठीक हो जाएगा ना इन फ्यूचर इंशाल्लाह? अगर तो तुमने अल्लाह मियाँ को कॉल मिलाई है तो तुम्हारा सवाल जायज़ है। ये कि क्योंकि तुमने एक इंसान को कॉल मिलाई है तो इतने फ़खराना और इतने तकब्बुराना जुमले बहसियत वालदा तुम्हें इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। हो जाएगा, तुम्हें इंशाल्लाह कहना चाहिए, बस इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। दुआ करो, जहाँ मैंने कहा है वहाँ जाओ, इंशाल्लाह। सलामत रहो। दूसरा कॉल। अस्सलाम वालेकुम। ओके डॉक्टर साहब, ये बच्चा आपको लगता है कि ऑटिस्टिक हो सकता है? जी मेरा ख्याल है कि ऑटिस्टिक ही है और रिपीटिशन में जा रहा है बार-बार। राइट पर्सन वैसे ही आई वुड रिकमेंड कि डॉक्टर शाजिया के पास जाएं। शी इज़ अ वेरी गुड कॉग्निटिव हेल्प भी वो बहुत करती हैं एंड शी इज़ बीन वर्क लॉट ऑन ऑटिज्म एज वेल। मेरा ख्याल है कि ऑटिज्म ही है। ऑटिज्म ही है। और उसमें हमें ये देखना है कि हम उसकी कितनी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, बिकॉज ही नीड सपोर्ट। आई थिंक ही वुड नीड सपोर्ट। और लाहौर के अंदर जो है ना बच्चे, बहुत से ऐसे अदारे हैं जो कि इस बच्चे को बहुत सी थेरेपीज जो हैं वो घर पर आकर भी दे सकते हैं और वहाँ भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से मुझे एक बात बता दीजिए, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप लोगों ने एक सर्वे किया था और आपको क्या पता चला था कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों को नफसियाती ज़्यादा बीमारियाँ हैं? हमने पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी है जो कि सारे साइकियाट्रिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमने पूरे पाकिस्तान में सर्वे किया। इट वाज अ वेरी एक्सटेंसिव सर्वे, लाखों लोग उसमें हमारे सर्वे का पार्ट थे। पूरी दुनिया में ये है कि तकरीबन 22 से 23% लोग जो हैं वो किसी न किसी नफसियाती बीमारी का शिकार हैं। ठीक। हमने जब ये सर्वे किया तो हमें पता लगा कि 39%, 39% लोग पाकिस्तान में इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम किसी न किसी नफसियाती मर्ज का शिकार है। ठीक है। और उसमें मज़े की बात ये थी कि, मज़े की बात नहीं, अफसोस की बात ये थी कि उन 39 में से सिर्फ 7% लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी ट्रीटमेंट, किसी न किसी तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
बाकी लोग ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी इट वाज अ ब्यूटीफुल, मुझे लग रहा था कि क्लासरूम में बैठे हैं, वी आर ऑल लर्निंग एंड आई एम श्योर कि एवरीवन लर्नड अ लॉट। लेकिन ये बात एक जहन में रख लीजिए कि जो मैंने आज कंक्लूजन निकाला है डॉक्टर मुस्तफा के साथ बैठ के, कि वो ख़वातीन जो कि बेहोश हो जाती हैं और वो जो अपनी आवाज़ बदल लेती हैं और वो जो कहती हैं कि हम पे जो है वो जिन आ गया, वो जिन नहीं आया होता। ओ खुदा के वास्ते इन मामला से निकलो, वो नफसियाती मर्ज़ होता है। जब कहा जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं वो बाबा जी ने दम किया था तो मैं ठीक हो गई। वो बाबा जी के दम से ठीक नहीं होना। बीमारियों को बीमारियां रहने दें और एक नफसियाती मर्ज़ को नफसियाती मर्ज़ रहने दें, रूहानियत को इसके साथ जोड़ के। ये बड़ी कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन का कम से कम मुझे ये यकीन है कि मैं अपनी तबी ज़िंदगी में इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मार्केट जो है वो इतनी बड़ी है इस चीज़ की। अल्लाह ताला आपको हदायत दे, मेरे समेत आपको आसानियाँ बांटने की अल्लाह तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी मंडे को।